गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास की हिंदी चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगी। तो 9th क्लास की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले इनके राइटर के बारे में जानते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 80 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन आभाओं में बीता था और उनकी शिक्षा कहाँ तक थी? उन्होंने बीए किया था। और उन्होंने नौकरी भी प्राप्त की, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी का परित्याग कर दिया। प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि और गोदान। ठीक है। उन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। प्रेमचंद की कथा में साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों का भी उद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को उनको सरल रूप में कहना आता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। देखिए, जानवर भी हमारी तरह फील करते हैं, जानवर भी हमारी तरह महसूस करते हैं, उनको भी हमसे लगाव हो जाता है। जब हम किसी जानवर को अपने पास पालते हैं, अपने पास रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए समर्पित होता है, चाहे हमारे यहाँ उसको कैसा भी खाना मिले। लेकिन जब वह दूसरे के यहाँ जाता है तो उसे अपने ही घर की याद आती है। तो कुछ इसी तरह की कथा है, दो बैलों की कथा है। ठीक है। जानवरों में गधा जो होता है सबसे बुद्धिमान समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है। सॉरी, गधा जो होता है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि उसमें अकल नाम की चीज़ नहीं होती, उसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? गधा है। ये तो कैसा है? गधा है। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ ही होता है, या उसके सीधेपन, या ये कह लो कि वह सीधा होता है। उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, मतलब उसके सीधेपन ने उसको यह पदवी दे दी। किसकी? गधे होने की पदवी उसको किसने दे दी? उसकी निरापद सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, मतलब उसकी सहनशीलता ने उसको ये पदवी दे रखी है कि वह गधा है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, गाय जो होती है वो क्या करती हैं? सींग मारती है। और ब्याही हुई गायें तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं, मतलब गाय तो कभी कभी सिंगनी का रूप भी धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कभी कभी जब उसको हम ज़्यादा मारते हैं तो वो भी क्रोध में आकर व्यक्ति को काट सकता है, फिर चाहे उसको मारो या कुछ करो। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता, बेचारा चुपचाप सुनता रहता है, उसको क्रोध आता हमने कभी नहीं देखा। जितना चाहे उसको मारो या जितना चाहे उससे कुछ भी कह लो। सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष नहीं देखा कि मतलब वह उसको नहीं खा रहा है, वह संतोषपूर्वक ही खा लेता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा। वह बेचारा हमेशा ही उदासी रहता है, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब एक उदासी जो होती है उसके चेहरे पे हमेशा ही छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में वह बदलता नहीं है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब आप ऋषि मुनि को देखा है, वो कभी क्रोध नहीं करते, किसी को बुरा नहीं बोलते, उनको चाहे कितना ही कुछ कर लो वो हमेशा मुस्कुरा कर ही आपकी बात का जवाब देंगे। तो इसी तरह कुछ झलक उसमें उनकी देखी गई है।
पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। आदमी क्या कहता है कि ये कुछ नहीं कह रहा, मतलब ये बेवकूफ़ है। जो लोग कुछ नहीं कहते वो बेवकूफ़ कहलाते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा गया, मतलब अगर जिसमें सद्गुण हैं तो उनका अनादर तो नहीं होना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए, लेकिन उसको आदर नहीं मिलता, इतना अनादर ही उसको मिलता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बेचारे क्या हैं, बदनाम हैं। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उनकी ऐसी दशा नहीं होती, सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और होता है, जानते हैं कौन होता है? गधे का एक छोटा भाई और होता है जो उससे कम गधा होता है। मतलब गधा सबसे बड़ा गधा होता है, लेकिन उसका छोटा भाई जो होता है उससे कम गधा होता है, और वह ही बैल है। वह कौन है? बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैल भी कभी कभी मारता है, और कभी कभी अड़ियल बैल को भी हमने देखा है। अड़ियल मतलब जो हमेशा बेकाबू हो जाता है, किसी को मारता है। अड़ियल मतलब किसी के पीछे अगर पड़ गया तो पड़ गया। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा होता है। मतलब गधे से फिर भी उसका स्थान नीचा होता है। अब देखिए, अब बैलों की कहानी शुरू होती है। झूरी काछी के 2 बैल थे। झूरी एक काछी था, उसके कितने बैल थे? 2 बैल थे, हीरा और मोती। हीरा मोती उसके दोनों बैल थे, ठीक है। पछाई जाति मतलब ये बैलों में पाई जाने वाली एक जाति होती है, पछाई जाति के उसके बैल थे। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे। मतलब अच्छे मोटे तगड़े हट्टे कट्टे थे, दिखने में बहुत अच्छे दिखते थे। तो उसके 2 बैल डील डॉल में अच्छे थे, ठीक है। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में क्या हो गया, उसने 2 बैल पाले थे तो वो आपस में साथ रहते थे। अब उनको दोनों में आपस में भाईचारा हो जाता है। भाईचारा मतलब वो भाइयों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। अब आपस में जब वो भाईचारे जैसा व्यवहार करते हैं तो एक दूसरे को अपने मन की बात कैसे समझाता था, अब ये तो वो ही जानते हैं। आपस में मूक भाषा में बात भी करते थे। विनिमय करना मतलब आपस में बात करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझता था हम नहीं कह सकते, हम नहीं जान सकते कि वो लोग कैसे समझ जाते थे एक दूसरे को। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जो कि एक दूसरे की बात को वो आराम से समझ जाते थे। जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम नहीं समझ सकते कि जीव जंतु अपनी भाषाओं में एक दूसरे से अपनी बात को कैसे कह सकते हैं, उससे हम मनुष्य वंचित रहते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। भाई उनके प्रेम प्रकट करने का तरीका रहता था, चाट सूंघ कर वो अपना एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिलाते थे, देखा है आपने? कभी कभी बैलों को लड़ते देखा है, दोनों सींग मिलाते हैं, लेकिन लड़ते नहीं हैं, वो आपस में प्रेम करते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब लड़ाई के भाव से नहीं, केवल प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता है। मतलब आपस में जब आप लोग बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को मजाक में। तो ऐसे ही वो क्या करते थे, दोनों आपस में सींग मिला लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी। मतलब जब तक वो सींग नहीं मिलाते थे तो उनकी दोस्ती कैसी रहती थी, कुछ हल्की सी, कुछ फुसफुसी सी रहती थी, जिस पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे।